नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विभिन्न देशों में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकी हमलों पर भारत के करारे जवाब से दुनिया हैरान और पाकिस्तान भयभीत है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा में 3 लोग गिरफ्तार। इसरो कल सुबह करीब 6 बजे विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का 101वां मिशन प्रक्षेपित करेगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश से प्रभावित। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य प्रमुख देशों की यात्रा पर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनेता और प्रबुद्ध राजनयिक शामिल होंगे। इस बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 5 प्रमुख राजधानियों में बहुदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत का ये सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि वैश्विक मंच पर जम्मू कश्मीर और अन्य मामलों पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का जवाब देने की आवश्यकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और निजी क्षमता के कारण प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया है। The party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation, the government had its own opinion as to who they felt appropriate. I was asked, both in my capacity as a chairman of a parliamentary standing committee dealing with these issues, to be put to the service of the nation at this time. Certainly when the nation needs my services, I am available and I'm available for my country. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ मजबूती से और पूरे समर्पण के साथ प्रतिबद्ध है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, तो इसके वजह से जो आजू बाजू के जो देश है उनको इनसिक्योर फील होना जायज है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर टेररिज्म को जो देश पूरी तरीके से फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ खड़े होना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा में उन्होंने आतंकवादी कृत्यों के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ,
एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर दिया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया, और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत अब उन देशों को सशक्त बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता जो उसके हितों के विरोधी हैं और संकट के समय उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा में सहायता करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता के लिए सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। To our armed forces and visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for remarkable success of ongoing Sindoor operation. It was a remarkable retaliation befitting our ethos of peace and tranquility to the barbarity that happened on April 22 Pahalgam. हरियाणा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हिसार से एक यूट्यूबर ज्योति रानी को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हिसार पुलिस उपाधीक्षक कमलजीत ने बताया कि ज्योति का संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं भेज रही थी। वो 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस ने आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में कैथल के मस्तगढ़ गांव से 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। देवेंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर सहित सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी हैं। पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने मेवात के राजाका गांव के नजदीक अरमान को देश की सैन्य गतिविधियों की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। ये चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद नहीं दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल सुबह करीब 6 बजे विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का 101वां मिशन प्रक्षेपित करेगा। इसरो का PSLV C61 रॉकेट कल सुबह 5:59 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 के साथ प्रक्षेपित होगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत को पहला स्थान हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत किया है। अगरतला में उन्होंने कहा कि भारत का दुग्ध उत्पादन विश्व के 2% औसत वृद्धि की तुलना में प्रतिवर्ष 6% बढ़ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता जटिल है और अंतिम निर्णय से बहुत दूर है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी और हित में होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी शुल्क हटाने की पेशकश की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों को एक टिकाऊ तथा समृद्ध भविष्य के निर्माण में खोज, निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। ब्राजील के साओ पाउलो में
प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का उल्लेख किया। श्री गडकरी ने भारत को अवसरों की भूमि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज तथा बिजली के साथ अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार असम, मेघालय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तेज वर्षा की संभावना है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों में दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। विभाग के अनुसार इस महीने की 23 तारीख तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है, जबकि 19 तारीख तक उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में लू चलेगी। विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रात में गर्म हवाएं चलने और कल पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तर्ज पर पुनर्विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के स्लीपर मॉड्यूल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में IED के निर्माण और परीक्षण मामले में की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। IPL क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज फिर शुरू हो गया। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में बारिश के कारण देरी हुई है और अभी भी टॉस नहीं हो सका है। बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे और कोलकाता छठे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विभिन्न देशों में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में भारत के दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकी हमलों पर भारत के करारे जवाब से दुनिया हैरान और पाकिस्तान भयभीत है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा में 3 लोग गिरफ्तार। इसरो कल सुबह करीब 6 बजे विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का 101वां मिशन प्रक्षेपित करेगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश से प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।